चलो एक स्टोरी बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करता था तो उसको स्टार्टिंग में करने में कोई दिक्कत नहीं आता था। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन होता था तब उसके बाद मेरा जो पेस था वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था। क्योंकि मेरा ये पैटर्न बहुत बार ऐसा रहा है। मैं हर समय ऐसा प्लेज लेता था कि मैं इस बार जंक नहीं खाऊंगा, मैं इस बार कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा, मैं इस बार कोई भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे मेरे को ख़राब लगे, मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। 10 तरह के मैं चीज़ें सोचता था। लेकिन हमेशा से क्या होता था ना कि मैं वो जो चीप डोपामिन होता है ना, वो चीप डोपामिन के पीछे भाग जाता था। 3 दिन होता था, 4 दिन होता था, हमेशा मैं चौथा या पाँचवा दिन के अंदर में हमेशा मैं कोई ना कोई जंक खा लेता था या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता था या फिर एक्सरसाइज को छोड़ देता था। इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं जा पाता था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करें अगर अभी के बारे में, तो अभी के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 40 से 50 दिन से मैं कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे को 42 43 डेज़ हो गया इस साल के स्टार्टिंग से मैं काम स्टार्ट किया था। बट अभी तक मैं पूरा कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, मेरा वेट स्टार्टिंग में था, साल के स्टार्टिंग में 87 किलोज़। अभी मेरा वेट है 80 किलोज़। 80 से भी थोड़ा कम है, अभी 80 के अप्रॉक्स मेरा वेट है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो तो कि ऑलमोस्ट 40 डेज़ में मैंने कितना वेट घटाया है। 7 से 8 किलो मैंने घटाया है। और अभी मैं प्रॉपर डाइट में चल रहा हूँ। एक्सरसाइज भी रोज़ चल रहा है। एक्सरसाइज बेसिकली पहले से क्या था कि मैं उसमें कंसिस्टेंट बीच बीच में नहीं रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या था कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से करते आया हूँ, एक फॉर्म में करते आया हूँ कि हाँ मैं रोज़ का इतना कार्डियो करूँगा, इतना कुछ करूँगा। मतलब मैं अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखा हूँ। और मैंने एक्सरसाइज बहुत टाइम बाद फिर से स्टार्ट किया है। तो आज का वीडियो बेसिकली ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि चीप डोपामिन और प्रीमियम डोपामिन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने चीप डोपामिन वाला भी लाइफ जिया है और प्रीमियम डोपामिन वाला भी लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो चीप डोपामिन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई प्लेज लेते हो कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। जस्ट सपोज़ कि आपको पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी में जाना है। पॉइंट ए ऐसा वर्जन है जो कुछ अचीव नहीं किया है, जो बिल्कुल लो क्लास है। और पॉइंट बी मतलब ऐसा मान लेते हैं कि आपको पहुंचना 1 लाख पर मंथ में। आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, आपको एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, आपको सारे बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करना है। ये आपका पॉइंट बी वाला वर्जन है। लेकिन इस रास्ते में ऐसा बहुत सारी चीज़ें आएगी जहाँ पे आपको मन करेगा कि नहीं ये मैं छोड़ देता हूँ, नहीं ये मैं खा लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। तो यही लूप में फंसने को बोलते हैं चीप डोपामिन। आपने सोचा था कि आप ये चीज़ नहीं खाओगे, आप ये चीज़ नहीं करोगे, लेकिन एग्जैक्टली 3 से 4 दिनों के अंदर वो चीज़ आप फिर से करना स्टार्ट कर देते हो। और आपको इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है, लेकिन तब भी आप उस रिग्रेट को उतना ज़्यादा दिमाग में आने नहीं देते हो और अपने आप को एक विक्टिम मानते हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं शायद डिज़र्व करता हूँ ये चीज़, अभी मेरे को बाद में स्टार्ट करना चाहिए। और आपका दिमाग हर समय एक ऐसा लॉजिकल एक्सक्यूज़ बना के देता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं फिर से डिसीजन लिया कि चलो यार हटा देते, छोड़ देते, जो भी चैलेंज लिए थे उसको हटाओ और फिर से खाते हैं। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है दिमाग की तरफ से, जहाँ पे आपको हर समय ऐसा फील होता है कि मैं सही हूँ। राइट, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा फील हो गया जिस दिन कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, तब आप वो डिसीजन कभी नहीं लोगे भाई। अभी ऑलमोस्ट फेब का मिड आ चुका है ना। ऑलमोस्ट 45 डेज़ पार हो चुके हैं। और इसमें से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 90% से भी ऊपर लोग अभी 2026 में जो प्लेज लिए थे सारा जन गायब हो गया होगा। कोई भी बंदा कर नहीं रहा होगा। बहुत रेयर बंदे होंगे जो अभी भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं अपनी लाइफ स्टोरी से आपको इतना बता सकता हूँ ना कि मैंने भी पहले बहुत सारे चैलेंजेस लिए थे और मैंने बहुत सारे चैलेंजेस तोड़े, बहुत सारे वादे, बहुत सारे कमिटमेंट्स अपने आप को जो मैं दिया था वो मैं तोड़ रखा हूँ। पिछले 2 3 साल से मैं ये चीज़ लगातार किया हूँ। लेकिन भाई मैंने इस साल के लिए एक डिसीजन लिया कि मैं अपना लाइफ को डेफिनेटली इस बार चेंज करके रहूँगा। और आप मेरा कंसिस्टेंसी इस चैनल पे देख ही रहोगे, इंस्टा में भी मैं पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब में भी करता हूँ। तो मैं कंसिस्टेंटली रोज़ का पोस्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ के आसपास मेरा लगातार पोस्टिंग हुआ है, एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। जैसा मैंने कमिट किया था 180 दिन का चैलेंज वहाँ पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे बात ऐसी है ना, मेरे को अभी भी डिस्ट्रैक्शन होता है भाई। मेरे को अभी भी मन करता है खाने पीने का, जंक खाने का, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें मेरे को मन करता है। लेकिन मैं अभी वो चीज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्यों? इसके पीछे का डिफरेंस सिंपल यही है कि पहले के टाइम पे मैं हर समय डिस्ट्रैक्ट इसीलिए होता था क्योंकि जो मेरा एंड गोल था
एंड गोल से मिलने वाला जो प्लेजर था, क्योंकि अभी भी जब मैं अचीव करने वाला हूँ उसमें 3 से 4 महीने लगेंगे, राइट। 3 महीने के आसपास लगेगा। तो वो 3 महीना जो लगेगा, मेरे को पता है कि वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो चीज़ को अगर मैं हर समय याद नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ को अपने आप को बार बार समझा नहीं रहा हूँ कि हाँ वो एक गोल है जो मेरे को जीना है, तब तक मेरे लिए वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। हर समय स्टार्टिंग में हम मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो गोल हमारे को कैसा फील कराने वाला है फ्यूचर में, है ना। वो होता है प्रीमियम डोपामिन। एक ऑप्शन ये है कि आप उस गोल तक पहुंच जाते हो और उसका फील लेते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उस गोल तक पहुंचने से पहले ही आप बीच में ही रुक जाते हो, जो कि मैंने पहले से बहुत बार कर रखा है। बट पहले यही चीज़ होता था कि मैं हर समय डिस्ट्रैक्ट होता था। बट अभी के टाइम पे क्या है कि मुझे पता है कि अभी मैं ये चिप्स खाऊंगा, कुरकुरे खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगा, या फिर घूमने फिरने चला जाऊंगा, या फिर कोई भी चीज़ें करूंगा जो मेरे बॉडी या माइंड को ख़राब करेगा, तो मुझे पता है कि मेरे को इंस्टेंट प्लेजर मिल जाएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को भी अवॉइड करता हूँ ना, तो जो मेरे को आने वाले 3 महीनों में जो मज़ा आने वाला है ना, ये कुछ नहीं है उसके सामने, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिलीव मी। आप लोग में से मैक्सिमम लोग, कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये लूप में हर बंदा फंसा है। और इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन एक है, अपने गोल को, अपने जो एंड गोल है, जो मेन गोल है आपका, या फिर जो टाइम पीरियड तक आपने जो गोल लेके रखा है कि हाँ 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर इवन दो 1 साल में मेरे को ये अचीव करना है, तो उस चीज़ को रोज़ याद करो, उस चीज़ को इतना याद करो और अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लो कि जब भी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम आए, या फिर जब भी ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तब उस मोमेंट में अपने आप को बार बार ये दिलाओ, बार बार ये याद करो कि हाँ भाई ये मेरा गोल है, ये मेरे को ये फील देगा, और वो फील को लेने की कोशिश करो। भले 10-15 मिनट वेस्ट कर दो उसमें, 10-15 मिनट लगा दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। वो 10-15 मिनट जो सोचने में लगाओगे वो ज़्यादा बेटर होगा वो जंक फूड खाने से, वो ऐसा एक्टिविटी करने से जो तुमको नीचे करेगा। इससे बढ़िया ये है कि नीचे नहीं होने से बढ़िया है कि वही जगह पे थोड़ा सा रुक जाओ, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ो, नीचे मत होना, ठीक है। अब देखो मैं इतना चीज़ बोल चुका हूँ, मेरे हिसाब से बहुत जनों को अभी तक समझ आ गया होगा और बहुत जनों को नहीं आया होगा। तो भाई जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आज एक चैलेंज ले रहा हूँ। आज का डेट है 14 फरवरी 2026, ठीक है। आज एक चैलेंज लूँगा 90 डेज़ का, ठीक है ना। 90 डेज़ का चैलेंज बेसिकली होगा ये कि मैं एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं फिज़िकल बेसिस में, मेरा फिज़िकल कंडीशन अभी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि मेरा अभी फिज़िकल कंडीशन कैसा है। बेसिकली अगर मेरा व्लॉग वाले चैनल पे देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी के बारे में बताएं तो मेरा फिज़िकल कंडीशन उतना कुछ खास नहीं है, जबकि मैं कंसिस्टेंटली डाइट ये सब ले रहा हूँ तो पहले से बेटर है। लेकिन जो एक टॉप नॉच वाला जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले 90 दिन में अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, अगर मैं फोकस्ड रहता हूँ, अगर मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। और इससे आप भी ये सीख सकते हैं कि अगर एक बंदा 90 डेज़ के लिए भी अगर मेहनत करता है, अगर सही तरीके से काम करता है, तो वो आखिर क्या चीज़ अचीव कर सकता है। यार सीरियसली बताऊँ तो मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जो मुझे इंस्टेंट प्लेजर दे, जंक खाऊँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँ। ये सारी चीज़ों का मेरे को बहुत गंदा आदत रह चुका है पहले में। तो वो सारी आदतों को छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उसको मैं पूरा तरह से एलिमिनेट कर चुका हूँ। बीच में थोड़ा बहुत मैं मतलब कंज्यूम किया था अगर सच बोलूँ तो। बट अभी का मेरा चैलेंज बेसिकली होगा ये कि 90 डेज़ में मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक टॉप लेवल का फ़िज़ीक बनाऊँ अपने लिए, जो मैं अभी तक अचीव भी नहीं कर पाया हूँ। और अभी मैं आपको कोई भी करंट फ़िज़ीक नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो भी मेन आने वाले 90 दिनों में जो वीडियो आएगा उसमें पूरा मैं डॉक्यूमेंट करूँगा जर्नी। मैं बिल्कुल उसको एक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करूँगा। आप वो जर्नी को देखना, आपको डेफ़िनेटली बहुत मज़ा आएगा। और मैं एक प्रूफ़ बनना चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैं एक प्रूफ़ बनना चाहता हूँ आने वाले जनरेशन के लिए कि अगर कोई बंदा
चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और मेरा सिंपल गोल यही है कि मैं लोगों को अपने एक्शंस के थ्रू मोटिवेट करूँ, एक्शंस के थ्रू उनको एक सही डायरेक्शन दिखाऊँ। मैं सिर्फ ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता हूँ जो सिर्फ बोलते रहता है कि हाँ ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं खुद भी करना चाहता हूँ, मैं खुद भी ग्रो करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करें। तो अगर आप इस वीडियो को इस पार्ट तक देख पा रहे हो, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा जन देखेगा, है ना, क्योंकि अभी मैं भी स्टार्टिंग फेज़ में हूँ। मैंने भी अभी कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं है लाइफ में, लेकिन होप सो कि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ों को अचीव करूँगा। और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करते जाऊँगा, क्योंकि मैं इस बार गिव अप नहीं करने वाला हूँ। और मैं आप लोग के लिए एक ऐसा एग्ज़ाम्पल बनूँगा, जो बंदा इतना गिव अप करता था, जो बंदा हज़ारों कमिटमेंट्स, भाई लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 3 साल में जितना मैंने कमिटमेंट्स तोड़ा है ना अपने आप के लिए, उतना कोई नहीं तोड़ा होगा। 100-200 तो बहुत आराम से, बहुत आराम से, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ को मैं इस बार ज़रूर ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, और मैं बहुत हद तक कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जितना कंसिस्टेंट रहा हूँ उतना लाइफ में कभी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये कि 90 डेज़ का चैलेंज है, 14 फ़ेब से स्टार्ट हो रहा है और ये 14 जून को ख़त्म होगा। तो 14 जून के बाद डेफिनेटली एक बहुत प्यारा वीडियो आएगा, जहाँ पे मैं आप लोग को शो करूँगा कि मैंने अपना गोल अचीव किया है या फिर नहीं। 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा है, कैसा नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना डिसिप्लिन रह सकता हूँ, और मैं आप लोग को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं वो कैपेबल इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो आप लोग को जेन्युइनली ग्रो करवा सकता है। और मैं अपना फ़िज़िक को इसलिए भी सही करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अपीयरेंस मेरे को बहुत ज़्यादा सही करना है। मेरा लुक्स का, मेरा फ़िज़िक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका मैं 1% में भी नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज का सीख बेसिकली यही रहेगा कि चीप डोपामिन के पीछे ना भागे, प्रीमियम डोपामिन के पीछे भागे, क्योंकि चीप डोपामिन आपको हर समय इंस्टेंट प्लेज़र देगा, लेकिन अंत में जाके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रीमियम डोपामिन के पीछे भागते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगा, और जो जर्नी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। मुझे भी पता, अगला 90 दिन यार पूरा चीज़ों को कट ऑफ करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, राइट। तो वो चीज़ें जब अगर मैं करूँगा तो मुझे पता है कि वो चीज़ों का पेन मेरे को 90 दिन तक झेलना पड़ेगा, रोज़ झेलना पड़ेगा। लेकिन जब लास्ट दिन आएगा, जब मेरा रिजल्ट्स का दिन आएगा, जब मैं शो करूँगा, क्योंकि मेरा ये चैलेंज लेने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं घर जाने वाला हूँ 3 महीनों के बाद, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेबल इंसान बन के जाऊँ, एक कैपेबल इंसान बन के जाऊँ, मेरे को रिस्पेक्ट की तरह लोग देखें। मेरे घर में ही बहुत जन मेरे को बॉडी शेम थोड़ा करते हैं, क्योंकि मैं मोटा रहा हूँ, और क्यों नहीं करे भाई, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि मैं ग्रो करूँ, तो वो लोग मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोले हैं, मजाक में भी, हंसी मजाक में भी बहुत मेरा मजाक उड़ा है कि मोटा है, ऐसा है, वैसा है। आप लोग को ये पता है कैसा कैसा वर्ड्स यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मैं हटा के मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा फिजिक बनाऊँ कि मेरे को कोई कुछ बोल ना पाए, और मेरे को एक ऐसा नज़र से देखे कि अगर मैं कोई कुछ ठानता हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ, तो वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और बाद में भी कहता हूँ, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमेशा ये याद रखो कि आपका टाइम बीतते जा रहा है, और आपका ये जो समय है, ये समय लौट के कभी नहीं आने वाला है। अभी 2026 पता भी नहीं चला कि 1.5 महीना पार हो चुका है, और आप पलक झपकाओगे, आपका 2027 आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। तो इसीलिए भाई अभी तुरंत रियलाइज़ कर लो। वीडियो को इस पार्ट तक देख लियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ और आप भी ग्रो करोगे। तो मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कीप वर्किंग।